जिस प्रकार से वो जाके उस हार का डर उनको सता रहा है, अब जो है उनको पहले कई बार वो हिंदुओं को पिटवाते रहे और अब उनको भोजशाला क्यों हार रहे हैं, अब उनको भोजशाला याद आ रही है। जो बीजेपी की नेता हैं वो लोगों को भगा दिए थे, दोनों दरवाजे पे खड़े नहीं होने देते। लोगों ने बोला है कि हम जाते हैं भाभी साहब, भगा दिया जाता है हमें। विक्रम वर्मा जी ने कभी भी सीधी लड़ाई नहीं लड़ी। पहला चुनाव उन्होंने कपट छल से जीता, एक वोट से मुझे हराया, और जिन मतदाताओं ने उन्हें मत दिया, उन्हें विधायक बनाया, वो जब उनके सगे नहीं हुए तो किसी और के सगे क्या होंगे। हम लोग फरियादी थे, लेकिन पुलिस प्रशासन इतने दबाव में था, इसके बावजूद भी सज़ा हमको मिली। वो जिन लोगों ने गुनाह किया था, एक हमारा आदमी मार दिया, उन लोगों को जो है बरी हुए हैं। जितने भी यहाँ के शराब ठेकेदार हैं और शराब माफिया है, उनका वर्चस्व उनके ऊपर है। जब वो किसान वहाँ जाते हैं तो उनको दुत्कार के वहाँ से भगा दिया जाता है। तो जब उनको दुत्कार के भगा दिया जा रहा है, अब उनको भी गांव से लोग दुत्कार के भगा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। आप देख रहे हैं 20 वर्षों से जिले के लोकप्रिय धार न्यूज़ चैनल को। साथियों, विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम दौर में है और सभी दलों के प्रत्याशी सहित निर्दलीय अपनी पूरी ताकत लगाकर चुनाव प्रचार प्रसार में जुड़े हैं। आज हम कांग्रेस की प्रत्याशी प्रभा देवी बालमुकुंद सिंह जी गौतम से चर्चा करेंगे किन इरादों को लेकर इस बार चुनाव में आए और क्या उनकी रीति नीतियाँ, किस तरह से वे चुनाव को लड़ रहे हैं। सबसे पहले भाई साहब, भाभी जी आपका स्वागत है। भाभी जी, सबसे पहले बात करूंगा, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आए? मैं विकास के मुद्दों को लेके लोगों के बीच जा रही हूँ और विकास के सारे काम कराना है मुझे। और जो बीजेपी की नेता हैं वो लोगों को भगा देते हैं, दोनों दरवाजे पे खड़े नहीं होने देते। लोगों ने बोला है कि हम जाते हैं भाभी साहब, भगा दिया जाता है हमें। तो हम उस मुद्दों को लेके विकास करना चाहते हैं और मतदाताओं को सम्मान ज़रूरी है कि उन्हें हमें अच्छे वोटों से उनको जिताया था, पर अब उनका अपमान होता है। इसलिए हम वो मुद्दे लेके हम उनका काम पूरा करेंगे और उनका साथ ज़रूरी है। विकास के जो मुद्दे हैं हम उसका निराकरण करेंगे। हम देख चुके हैं उन मुद्दों को। हमारा गौतम परिवार पूरा 20 सालों से समर्पित है और राजनीति में इसलिए आना चाहते हैं कि लोगों की सेवा कर सके और उनके सारे मुद्दों को पूरा कर सके। हम बात करेंगे धार के पूर्व विधायक, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह जी गौतम से। भाई साहब, लगातार चौथी बार धार से विक्रम वर्मा से, उनके परिवार से आपका मुकाबला है। पहला चुनाव आप एक वोट से जीते थे, उसके बाद धोखे से चुनाव को हरा दिया गया, उसके बाद कानूनी लंबी लड़ाई के बाद आपको जीत मिली। दूसरा चुनाव लहर और भीतरघात से आप हारे हो। तीसरे चुनाव में भी लगभग यही रहा। अब चौथा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोगों में कैसा उत्साह है, मतदाता क्या सोच रहा है और आपकी क्या रणनीतियाँ हैं? विक्रम वर्मा जी ने कभी भी सीधी लड़ाई नहीं लड़ी। पहला चुनाव उन्होंने कपट छल से जीता, एक वोट से मुझे हराया, जबकि मैं 2 वोट जीत गया था। और ईवीएम मशीन में मैं 302 वोटों से जीता था और पोस्टल बैलेट में 300 वोट से मैं हारा था। मतलब जनता ने मुझे जिताया है और ईवीएम से 300 इस प्रकार 2 वोट से मैं जीत गया था। लेकिन विक्रम वर्मा जी ने कपट और छल करके और मुझे 1 वोट से हराया था। रहा सवाल दूसरे चुनाव का, दूसरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, इस प्रकार के वादे जो इनका शीर्ष नेतृत्व उन्होंने किया था। तो मोदी और शिवराज लहर थी, वो एक हार का कारण बना था। तीसरे चुनाव में हमसे भी कुछ गलतियां हुई होगी और कुछ भीतरघात हुआ था, आप वो जग को मालूम है। और अब हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब सब चीज़ों को देख करके जो गलतियां हमने पिछली बार की थी उन सब को जो है अब दोहराएंगे नहीं, और हम उन सब चीज़ को देख करके और अब एक अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी जनसमर्थन हमको मिल रहा है। और जिन मतदाताओं ने उन्हें मत दिया, उन्हें विधायक बनाया, वो जब उनके सगे नहीं हुए तो किसी और के सगे क्या होंगे। भाई साहब, आप पे पूरे परिवार पे आरोप लगाया जा रहा है, पूरा परिवार जमानत पे है तथा चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाने के लिए आप लड़ रहे हैं।
ये सब जानते हैं कि सत्ता के दबाव में, सत्ता के प्रभाव से, मैं तो कहता हूँ कि ये जो झगड़ा हुआ था घाटला बिलोद हमारा, ये विक्रम वर्मा का ही षड्यंत्र था। विक्रम वर्मा एक षड्यंत्रकारी नेता है, उन्होंने ही झगड़ा करवाया था। और सब जानते हैं, मेरा छोटा भाई राकेश इंदौर था, मेरा छोटा भाई मनोज घर पे था। उनको झूठे तरीके से, फर्जी तरीके से उनको उलझाया गया और उनका नाम डाला गया। जिसके बाद जब फर्जी केस बना, दबाववश केस बना, हम लोग फरियादी थे, लेकिन पुलिस प्रशासन इतने दबाव में था, इसके बावजूद भी सज़ा हमको मिली। और जो जिन लोगों ने गुनाह किया था, एक हमारा आदमी मार दिया, उन लोगों को जो है बरी हुए हैं, क्योंकि पुलिस के दबाव में इस प्रकार से उन्होंने जो है काम किया था। और जिसके बाद भी आज 7 साल होना चले हैं करीब, लेकिन अभी भी जो गोली चलाने वाला जो अपराधी है, आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, क्योंकि उनको पुलिस का, विक्रम वर्मा का पूरा सपोर्ट है। आज भी घर में रह रहा है, कोई उसको पकड़ने वाला है नहीं। इसके बाद अगर विक्रम वर्मा जी ईमानदारी की बात करते हैं, जितने भी यहाँ के शराब ठेकेदार हैं और शराब माफिया हैं, उनका वर्चस्व उनके ऊपर है और उन्होंने उनको बड़ा मोटा कर दिया है। एक उनका पीए है, उनका पीए जो है सरकारी काम लेता है, कंप्यूटर का काम लेता है और अन्य नाम से लेकर के मोटी कमाई करता है। और किस किस का हिस्सा है तो वही जाने। करोड़ों का केबल का कारोबार उसका है। क्या ईडी की नज़र उनके नहीं जाती है? अभी कोई कांग्रेसी आदमी काम करता तो उसका ईडी पहुंच जाती, सीबीआई पहुंच जाती, लेकिन क्योंकि विक्रम वर्मा का वर्चस्व उसके ऊपर है, इसलिए उसका पीएगा कुछ बिगड़ नहीं रहा है। और जिस प्रकार से इन्होंने एक वोट से मुझे हराया था, लेकिन माननीय न्यायालय से मुझे न्याय मिला और उसमें फिर ये जलील हुए, शर्मिंदा हुए। और शराब का कारोबार पूरे विधानसभा क्षेत्र में गली गली चौराहे चौराहे पर हो रहा है, जो सब इनके सानिध्य में, इनका वर्चस्व उनके ऊपर है, उससे हो रहा है। जुआ, सट्टा, शराब, जितने भी लोग हैं सब इनके साथ काम करते हैं और सब में इनकी हिस्सेदारी है। इस बार दोनों ही प्रमुख दलों के साथ विधानसभा चुनाव में 2 प्रभावी बागी भी दोनों ही दलों के मौजूद है। इसके साथ ही कुल 15 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव की क्या परिस्थितियां देख रहे हैं, इसका नतीजा क्या हुआ, क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, हमारा चुनाव सीधा विक्रम वर्मा से है और रहा साल बागियों का, मैं तो कहता हूँ कि हम अपनी पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं, हम किसी भरोसे पर नहीं हैं। और ये विक्रम वर्मा जी सिर्फ चुनाव के टाइम में लोगों के पास जाते हैं, गांव में जाते हैं। और ये मैं नहीं करा, भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष पूर्व, उन्होंने पब्लिकली कहा है और उन्होंने पीथमपुर जनता से पूछा, क्यों भाई हीना वर्मा जी कितनी बार आपके पास आई? बोले 15 साल में 3 बार। फिर उन्होंने कहा कि वो उनका चमचे हैं जो उनके पंप पे कितनी बार गई? बोले पंप पे तो सैकड़ों बार हमारे पास से चुनाव के टाइम आती हैं। और जब भी कोई किसान अपनी परेशानी लेके पहुंचता है, जैसे अभी करीब 1.5-2 महीने पहले अपना जामोदी, अकोलिया, खेड़ा के किसान एक समस्या लेकर उनके घर गए, क्योंकि उनकी ज़मीन एक्वायर की जा रही है और जामोदी की गाइडलाइन भी बहुत कम है, मात्र 12.5 लाख रुपए बीघा है और मात्र डबल देंगे तो 25 लाख रुपये बीघा उनको मिलेगा। आज की तारीख 25 लाख बीघा में कहीं पर भी ज़मीन नहीं है। जब वो किसान वहाँ जाते हैं तो उनको दुत्कार के वहाँ से भगा दिया जाता है। तो जब उनको दुत्कार के भगा दिया जा रहा है, अब उनको भी गांव से लोग दुत्कार के भगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमारे पास आ रहे हैं। हम भी गांव में जाता हूँ, कहते हैं भैया आप लोग तो हमसे मिलते जुलते, हम भी आपके आए थे, लेकिन हमारे यहाँ कभी विक्रम वर्मा आए नहीं और वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं और कोई भी काम हो, कोई काम कभी करते नहीं हैं वो। अब गांव में जिस प्रकार से वो हार का डर उनको सता रहा है, अब जो है उनको पहले कई बार वो हिंदुओं को पिटवाते रहे और अब उनको भोजशाला क्यों हार रहे हैं, अब उनको भोजशाला याद आ रही है। भाई साहब, इस बार मतदाता खामों से बड़ा मुद्दाहीन चुनाव माना जा रहा है।
आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, किसकी सरकार प्रदेश में बनना है? पूरे प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है और जनता महंगाई, बेरोजगारी और इस भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है और जनता ने अब मन बना लिया है कि सरकार कांग्रेस की बनाना है। और रहा सवाल धार का, धार की हम 7 के 7 सीटें जीतने जा रहे हैं और हमारे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ जनता पूरा मन बना चुकी है, किसी भी कीमत पे सरकार कांग्रेस की बन रही है। और रहा सवाल धार विधानसभा की विधायक का, जब भी कोई धार में आपदा आई, बारिश हुई, बाढ़ आई, किसी प्रकार की आपदा आई, तब ये विक्रम वर्मा जी और उनकी पत्नी विधायक ईना वर्मा जी कभी भी किसी के सुख दुख में खड़ी नहीं हुई। तब ये वहाँ से जब भी कभी ऐसा मौका आया तब धार से ये गायब मिले हैं। और हम लोगों का राजनीति करना एक सेवा के लिए कर रहे हैं, एक जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए कर रहे हैं। हमको राजनीति से कोई भ्रष्टाचार नहीं करना है। और इसके पहले भी आपने देखा होगा, मेरा भाई 2010 से 15 तक जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा। विक्रम वर्मा जी ने कई RTI लगाए, लेकिन कभी कुछ भ्रष्टाचार की उसमें 1 रुपये का भी कुछ नहीं कर पाए। कहीं हम 100 आवेदन लगाए होंगे, लेकिन कुछ भ्रष्टाचार किया नहीं तो होगा कहाँ से। जिसके बाद रहा सवाल, हम लोग करीब बरसों से जनता की सेवा करते आ रहे हैं। विधायक रहते हुए भी ईना वर्मा जी ने कभी भी उन्होंने पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं की। हमने टैंकर चलाए पानी के, हमने एम्बुलेंस चलाई, हमने दिन दुखों के लिए जो कुछ गरीब वर्ग के लोग होते हैं जिनको आवश्यकता होती है वो आए, तो उन बच्चियों की कम से कम 2000 लोगों बच्चियों की शादी हमने कराई, गौतम परिवार ने अपने खर्चों से, और शाही शादी कराई। तो हमारा उद्देश्य कि राजनीति में केवल सेवा करना है। तो ये थे धार के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व विधायक बालमुकुंद सिंह जी गौतम। विधानसभा चुनाव को लेकर मेरे साथ लगातार देखते रहिए धार न्यूज़ चैनल।